वो यूपी पुलिस का एक अफसर था, नाम अरविंद भील। लोग उसे आईजी साहब कहते थे, मगर उसके सीने में आज भी एक दलित बेटे का दर्द धड़कता था, क्योंकि वर्दी बदल गई थी पर समाज की नजरें नहीं। और एक दिन जब उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई तो पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो गया। गांव में घुसने से रोक दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो चमार था। अरविंद की आंखों में भूख भी है और सपने भी। पिता खेतों में मजदूरी करते हैं, रोज 200 रुपए। माँ गांव के ठाकुरों के घर झाड़ू पोछा करती हैं। बाबा साहेब कहते थे, बेटा पढ़ो तभी सम्मान मिलेगा। उसकी माँ हर रोज यही कहती थी, लेकिन सम्मान तो जैसे उनके जाति के नाम से पहले ही कुचल दिया गया था। स्कूल में बच्चे उसे चमार आईजी कहकर चिढ़ाते थे। वो हंस देता, मगर हर बार उसकी आंखों के कोने में कुछ टूट जाता। साल बीतते गए और वो लड़का एक दिन वर्दी में नजर आया। आईपीएस अरविंद भील। लखनऊ के नए आईजी ऑफिस में हड़कंप मच गया था। दलित अफसर बना आईजी, ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है। कुछ लोगों के लिए गर्व था, कुछ के लिए ये एक धक्का। अरविंद जानता था हर कदम पर उसे साबित करना पड़ेगा कि वो कोटे से नहीं, अपने हक से इस कुर्सी तक पहुंचा है। वो ईमानदार था, सख्त था और संविधान की हर लाइन उसके दिल में थी। जून की दोपहर थी। एक रिपोर्ट आई, लखनऊ के पास एक गांव है धनौरा, जहां दलितों को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। आईजी अरविंद भील ने तुरंत जांच के आदेश दिए, पर फिर फोन आया, सर ठाकुर रघुबीर सिंह उस गांव के मालिक हैं, ऊपर से दबाव है, ज्यादा मत उलझिए। अरविंद मुस्कुराया, संविधान किसी ठाकुर का नहीं, बाबा साहब का है, जांच होगी। आईजी अरविंद सरकारी जीप से गांव पहुंचे। पुलिसकर्मी आगे आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्य गेट पार करना चाहा, सामने रस्सी बंधी थी और उस पर बोर्ड टंगा था, चमारों का आना मना है। आईजी के ड्राइवर ने कहा, सर ये देखिए। अरविंद ठहर गए, आंखें भर आईं। वर्दी के नीचे से जैसे किसी ने दिल में कील ठोंक दी हो। गांव के ठाकुर बोले, आईजी साहब आपकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन यह हमारा गांव है, आपकी जाति के लोग यहाँ नहीं आते। पूरा स्टाफ हक्का बक्का रह गया। आईजी बोला, मुझे आदेश मिला है जांच का और मैं संविधान के आदेश से आया हूँ। लेकिन अचानक गांव के गुंडे लाठी लेकर आ गए और आईजी की गाड़ी के सामने खड़े हो गए। पहली बार एक आईजी को उसकी जाति के नाम पर रोक दिया गया था। लखनऊ में जब ये खबर पहुंची, कमिश्नर ने फोन किया, अरविंद वापस लौट आओ, मामला बड़ा हो जाएगा। अरविंद की आवाज भारी हो चुकी थी, सर क्या मेरे संविधान की हद यहीं तक है? लेकिन ऊपर से दबाव बढ़ गया, राजनीति शुरू हो गई। ठाकुर नेता फोन पर बोले, उसे सस्पेंड करो वरना हमारा समाज सड़कों पर उतर आएगा। और उसी रात आईजी अरविंद भील को सस्पेंड कर दिया गया। जाति विवाद और प्रशासनिक अनुशासन भंग का बहाना बना दिया गया। दोस्तों, जब एक ईमानदार अफसर सिर्फ अपनी जाति की वजह से सस्पेंड हो जाए तो समझ लीजिए संविधान को बचाना अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप भी आईजी अरविंद भील के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में लिखिए जय संविधान, क्योंकि जब तक आवाज उठेगी तब तक इंसाफ जिंदा रहेगा। अरविंद बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा है। क्या इसी दिन के लिए माँ ने मुझे पढ़ाया था? फोन की घंटी बजी। सर, मैं कविता भील बोल रही हूँ। वो नाम सुनते ही अरविंद की आंखें चमक उठी। देश जानता था कविता भील वो नाम है जिससे सरकार तक कांप जाती है। उसके पास 200 गाड़ियों का काफिला है, हजारों संगठन उसके साथ हैं और हर गांव में बच्चे कहते हैं कविता दीदी आएंगी तो इंसाफ मिलेगा। अरविंद ने कांपती आवाज में कहा, दीदी अब मुझसे नहीं होगा। वर्दी में भी अपमानित कर दिया मुझे। दीदी ये लड़ाई अब मेरी नहीं रही, हमारे समाज की है। बस आईजी साहब आप और कुछ मत कहिए, मैं बात करती हूँ। कविता ने फोन उठाया, कमिश्नर साहब मैं कविता भील बोल रही हूँ। जी कविता जी, थोड़ा मामला संवेदनशील है, ऊपर से दबाव है। संविधान के ऊपर कोई दबाव नहीं होता साहब। अगर 24 घंटे में मेरे आईजी को इंसाफ नहीं मिला तो मेरा काफिला लखनऊ पहुंचेगा और फिर पूरा देश बोलेगा संविधान जिंदा है या मरा हुआ। कमिश्नर की आवाज कांपने लगी, मैडम बात मत बढ़ाइए। बात नहीं बढ़ा रही, हक जगा रही हूँ। सुबह के 8 बजे हैं, लखनऊ के एसएसपी ऑफिस में अफरा तफरी है। हर कोई एक ही बात कह रहा था, कविता भील का काफिला चल पड़ा है राजस्थान से। कविता भील ने अपने संगठन के पेज पर लिखा, हम आ रहे हैं अपने आईजी भाई के लिए, जहां अन्याय होगा वहां कविता भील होगी। पूरे सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड करने लगा, #जस्टिस फॉर आईजी भील, #कविता भील चैलेंज। सरकार के होश उड़ गए। कमिश्नर ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी, सर कविता भील लखनऊ आ रही हैं, 200 गाड़ियों का काफिला है। मुख्यमंत्री, रोक दो से। कमिश्नर, सर आप समझ नहीं रहे, ये कोई आंदोलन नहीं, ये चेतावनी है। जब सत्ता ने इंसाफ की आवाज को दबाने की कोशिश की तो एक औरत उठी नीली साड़ी में, नीले झंडे के नीचे, जिसका नाम सुनकर कुर्सियां कांपने लगती हैं, कविता भील।
वो चली थी इंसाफ की लड़ाई लड़ने, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी एक आवाज से पूरा सिस्टम हिल जाएगा। सुबह के 7 बजे हैं। लखनऊ की सड़कों पर असामान्य सन्नाटा, पुलिस की गाड़ियां, बैरिकेड्स और सायरन, पूरा प्रशासन जैसे किसी युद्ध की तैयारी में हो। कमिश्नर ऑफिस में हड़बड़ी है। सर, राजस्थान से 200 गाड़ियों का काफिला चल पड़ा है। हर गाड़ी पर नीला झंडा, जय भीम के नारे और सोशल मीडिया पर #कविता भील ट्रेंड कर रहा है। माथा पकड़ लेता है कमिश्नर। इतिहास दोहराया जा रहा है। ये वही नीला आंदोलन है जो सत्ता को याद रह जाएगा। पहली गाड़ी में बैठी है कविता भील, नीली साड़ी में, चश्मा लगाए, चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में आग। सामने बाबा साहब की तस्वीर रखी है, उसके चारों ओर नीले झंडे लहरा रहे हैं। पीछे चल रही हैं 200 से ज्यादा SUV, ट्रैक्टर, बसें। हर गाड़ी पर लिखा है, हम हैं बाबा साहब के सिपाही। लाउडस्पीकर पर एक ही नारा, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, कविता दीदी जिंदाबाद। भीड़ के बीच से एक बुजुर्ग महिला रोते हुए बोली, बिटिया, हमारे IG बेटा को इंसाफ दिला देना। कविता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मां, जब तक संविधान जिंदा है अत्याचार नहीं बचेगा। कमिश्नर, मुख्यमंत्री जी, एक काफिला रोका नहीं जा सकता। CM, फिर भी रोकने की कोशिश करो वरना राजधानी ठप हो जाएगी। कमिश्नर, सर आप समझ नहीं रहे, ये कोई आंदोलन नहीं, ये चेतावनी है। कमिश्नर ने SP को बुलाया। SP शर्मा, जो भी हो, कविता भील का काफिला शहर में दाखिल ना होने पाए। SP, सर जनता उनके साथ है, पुलिस की एक गलती से दंगा हो सकता है। कमिश्नर, जो करना पड़े करो, लाठीचार्ज का आदेश तैयार रखो। लखनऊ के बाहरी इलाके में 200 गाड़ियां रुकी। सामने पुलिस की भारी फोर्स, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, हेलमेट पहने जवान, हाथों में लाठी और शील्ड। SP शर्मा माइक से चिल्लाता है, कविता भील जी, आप आगे नहीं जा सकती, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। कविता कार से उतरी। पैर जमीन पर रखते ही भीड़ जय भीम के नारों से गूंज उठी। वो हाथ उठाती हैं, जय भीम। फिर ठंडी लेकिन धारदार आवाज में बोली, SP साहब, ये रस्सी नहीं, तुम्हारी सोच की बेड़ी है। भीड़ गरज उठी, संविधान जिंदाबाद, जय भीम। कमिश्नर का फोन बजा। कविता भील बोल रही हूँ। कमिश्नर, मैडम कृपया शांति बनाए रखें, हम जांच फिर से शुरू करेंगे। कविता, कमिश्नर साहब, मैं जांच नहीं चाहती, न्याय चाहती हूँ। आपकी IG को सस्पेंड कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो दलित है। अब आप ही बताइए, क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? कमिश्नर, देखिए, ऊपर से दबाव है। कविता की आवाज बिजली की तरह गूंजी। तो मैं भी चेतावनी दे रही हूँ, अगर 10 मिनट में IG अरविंद भील की बहाली नहीं हुई तो मेरा काफिला गांव पहुंचेगा और फिर इतिहास लिखेगा कि जब अन्याय हुआ तो कविता भील चुप नहीं रही। कमिश्नर की सांस अटक गई। मैडम, ये धमकी है? कविता, नहीं, ये एक दलित बेटी की कसम है। धनौरा गांव में ठाकुर रघुबीर सिंह अपने आंगन में बैठे हैं। आसपास के ठाकुर नेता जमा हैं। वो चमार औरत हमारे गांव में घुसेगी तो जान दे देंगे। रघुबीर सिंह गरजते हुए बोला, हमने बोर्ड लगाया है, चमारों का आना मना है। अब अगर उसका काफिला आया तो लाठियां टूटेंगी। इधर से कोई गुंडा बोला, साहब सुना है 500 गाड़ियां हैं उसके साथ। रघुबीर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, हम देख लेंगे कौन नीला झंडा लेकर हमारे गांव में घुसता है। लखनऊ में कविता का काफिला रुकता है। कमिश्नर का फोन आता है, मैडम, हम IG को फिर से पद पर बहाल करेंगे, कृपया गांव मत जाइए। कविता तेज आवाज में, नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा साहब, क्योंकि अपमान वही हुआ था जहां जाति की दीवार खड़ी की गई। हम वो चमार नहीं जो चुप रहे, अब हम कट्टर चमार हैं। भीड़ गरज उठी, जय भीम, जय संविधान। कमिश्नर घबरा जाता है, मैडम, अगर आप आगे बढ़ी तो हमें मजबूरन लाठीचार्ज करना होगा। कविता, लाठी नहीं, संविधान उठाइए साहब। आपकी पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं जो बाबा साहब की बेटी को छू सके। सड़क पर 500 से ज्यादा गाड़ियों की लाइन लग गई है। हर गाड़ी से गूंज रही है आवाज, जय भीम, जय भीम। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब सड़क पर हैं। नीले झंडों की बारिश हो रही है। पुलिस के जवान साइड में हटते जा रहे हैं। SP शर्मा ने रेडियो पर कहा, सर हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। कमिश्नर, तो रास्ता खाली करो, इतिहास खुद लिखेगा। गांव के बाहर ठाकुर और उनके आदमी लाठियां लेकर खड़े हैं। मुख्य गेट पर रस्सी बंधी है, बोर्ड टंगा है, चमारों का आना मना है। कविता भील की पहली गाड़ी रुकी। वो उतरी, गुस्से से आधी आंखों में चमक रही थी। कविता, ये रस्सी नहीं, तुम्हारी सोच की बेड़ी है। भीड़ ने नारा लगाया, संविधान जिंदाबाद, जय भीम। SP ने माइक से कहा, कविता जी कृपया पीछे हटिए। कविता ने हाथ उठाया, काफिला आगे बढ़ाओ। भीड़ गरज उठी, बाबा साहब अमर रहे, हम बच्चे उन्हीं के हैं। कविता भील का काफिला धीरे धीरे गांव के अंदर घुसा। आज सिर्फ कविता भील नहीं जीती, आज जीता है वो हर इंसान जिसने अपमान सहकर भी संविधान में भरोसा रखा। अगर आप भी मानते हैं कि जहां अन्याय होगा वहां कविता भील होगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमारे साथ कहिए, जय भीम, जय संविधान। आपकी एक शेयर किसी और अरविंद भील को हिम्मत दे सकती है। लोग छतों पर खड़े हैं, औरतें रो रही हैं, बच्चे नीले झंडे लहरा रहे हैं।
जहां पहला दलितों को घुसने नहीं दिया जाता था, वहीं आज सड़कों पर गूंज रहा है जय भीम, जय संविधान। ठाकुर रघुबीर पीछे हट गया, बोला, कविता बहन, हमने गलती की। कविता ने कहा, गलती नहीं, अपराध किया है, पर आज मैं सजा नहीं बदलाव लेकर आई हूँ। उसी मंच पर गांव के बीच आईजी अरविंद भील खड़े हैं, आंखों में आंसू। दीदी, आपने वो कर दिखाया जो मैं वर्दी में भी नहीं कर पाया। कविता ने माइक लिया, जहां शोषण होगा वहां कविता भील होगी। आज हम झुके नहीं, हम लड़े हैं संविधान की ताकत से। भीड़ ने नारा लगाया, कविता दीदी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जय भीम। उस दिन धनौरा गांव का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। जहां पहले दलितों को घुसने नहीं दिया जाता था, वहीं अब नीले झंडे लहराते हैं। और कविता भील वो सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो संविधान की बेटी बन चुकी थी।